गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 8 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना। तो मैंने कुछ आपको इससे पहले क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता दिया, चतुर्भुजों के बारे में बता दिया था। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 3.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, तो प्रत्येक का वर्गीकरण उनके आधार पर कीजिए। साधारण वक्र है, साधारण बंद वक्र है, बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है, अवतल बहुभुज है। ठीक है, इस रूप में करना है। और आप देखिए गिवन हियर आर सम फिगर्स, कुछ फिगर दिए गए हैं। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल कर्व है कि सिंपल क्लोज कर्व है कि पॉलीगन है कि कॉनकेव पॉलीगन है कि कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन है कि कॉनकेव पॉलीगन है। ये सब चीज़ें थोड़ा क्वेश्चन में आप देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन दिखा लेता हूँ। बुक तो वैसे आपके पास होगी, तो ये आपके क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 के ये क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चंस का हल करने का प्रयास करते हैं। इन क्वेश्चंस को देखिए, ये तो इंग्लिश मीडियम का था। हिंदी मीडियम में भी मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ये एक्सरसाइज 3.1, ये एक्सरसाइज 3.1 ये क्वेश्चन है। ठीक हो गया, तो चलिए अब काम करते हैं। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ना, फिगर देखता हूँ मैं, सही करता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन आपका है, कुछ आपके फिगर दिए हुए हैं। इन फिगर को बना लेता हूँ मैं बोर्ड पे। देखिए पहला वाला है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक आपका देखिए एक पॉलीगन है, ये एक आपका ये है, फिर आपका ये। ठीक हो गया, फिर आपका है ये स्टार टाइप का। फिर आपका है एक फिगर इस रूप में है, ये। फिर ये आपका है ये। फिर आपका ये है, एक आकृति ये है। फिर आपका इस रूप में। तो ये आपका पहला वाला फिगर हो गया, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है। ठीक हो गया, ये आपका फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ये वाला है साधारण वक्र, साधारण वक्र। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व कौन कौन है आप देखिए। सिंपल कर्व कौन कौन है, ध्यान दीजिए। सिंपल कर्व कौन कौन होंगे। सिंपल कर्व क्या होते हैं, सिंपल कर्व में जब आप कर्व को ट्रेस करते हैं, कर्व बनाते हैं, तो जैसे मैं इसी को बना रहा हूं, मैंने इस रूप में बनाया ये, और इसको बनाने में कहीं भी मैंने एक तो चौक नहीं उठाई, मतलब ऐसे उठा करके कहीं दूसरी जगह नहीं गया मैं। ठीक हो गया, एक तो ये विशेषता है। दूसरा जो है
कि कर्व का जो पाथ है, रास्ता है, एक दूसरे को नहीं काट रहा है, इस रूप में नहीं। किस रूप में? इस रूप में। आप देख रहे हैं, इसने इसको ओवरलैप कर दिया, इस वाले को। तो ये आपको सिंपल क्लोज, इसको सिंपल कर्व नहीं कहेंगे। तो सिंपल कर्व कौन हो गया? देखिए एक ये है, यहां आपने चौक रखा, आप चल रहे हैं इसके ऊपर, ये इसको देखिए इस रूप में चल रहे हैं। अब इसको देखिए आप, केवल यही होता बाहरी भाग का तो काम हो जाता। अब इसके ऊपर आप चलेंगे चौक लेकर के तो अंदर नहीं जा पाएंगे जब तक आपने चौक उठाएंगे। तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है। ठीक हो गया। इसमें क्रॉस हो रहा है, देखिए ये साइड को ये क्रॉस कर दे रहा है, ये भी सिंपल कर्व का एग्जाम्पल नहीं है, ये सिंपल कर्व का एग्जाम्पल है। देखिए ये न तो चौक उठानी पड़ी और एक तरह से पूरे कर्व को आप ट्रेस कर लेंगे। ये भी सिंपल कर्व है। देखिए चलिए इसके ऊपर यूं, ये आपका, ये देखिए इसके ऊपर आप चल सकते हैं ऐसे। ये न तो कहीं कर्व का जो पाथ है क्रॉस नहीं हो रहा है एक बार, और दूसरे एक तरफ से चल करके हम दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक हो रहा? ये भी आपका सिंपल कर्व नहीं है। तो कौन कौन बन गए? एक पहला वाला बन गया, दूसरा कौन बन गया डियर स्टूडेंट? सेकंड वाला बन गया। ठीक है, एक आपका फर्स्ट है, सेकंड है, फिर आपका ये फिफ्थ वाला है। ठीक हो गया, ये फिफ्थ वाला भी है। दूसरा हमने कौन सा वाला? सिक्स्थ वाला है, और आपका सेवंथ वाला है। ये सब जो है ये आपके सिंपल कर्व हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। इसी में दूसरा क्वेश्चन आया है, साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। आप देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज कर्व का मतलब हुआ कि कर्व क्या हो? क्लोज हो। ठीक है, सिंपल तो हो कर्व, सिंपल हो कर्व, पर कैसा? क्लोज हो, बंद हो, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने यहां मिटा दिया, कुछ ऐसा इसका मिटा दिया। जैसे मैंने कहा ये पोर्शन माना नहीं है, तो ये क्लोज कर्व के अंदर नहीं आएगा, ये बंद कर्व नहीं हुआ। तो बंद कर्व आपका इस टाइप से ही बनेगा। ठीक है, तो बाकी सिंपल कर्व है पर क्या है? क्लोज है, बंद है। ये सब क्लोज कर्व है, ये क्लोज है, ये क्लोज है। ठीक है, ये क्लोज है, ये क्लोज, सिंपल भी है, क्लोज भी है। सिंपल क्लोज, सिंपल क्लोज, सिंपल क्लोज, सिंपल क्लोज और सिंपल क्लोज। साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र। ठीक है, तो इसमें आप कर लीजिए, ये इसमें फर्स्ट वाला भी आएगा, साधारण भी है, बंद भी है, साधारण है, बंद है। फिर ये 5 वाला भी वैसी है, साधारण वक्र, बंद भी है। 6 वाला भी ऐसी है, और 7 वाला भी ऐसी है। ठीक है, ये कर्व कैसे हैं? सिंपल है, क्लोज कर्व है। ठीक है दोस्तों, बंद आकृति है ये। ठीक हो गया। अब चलो जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। ठीक है, इसके लिए जगह बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जगह बनाते हैं। देखिए दूसरा, आप देखिए इसका दूसरा वाला पार्ट, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। क्वेश्चन नंबर 2 का ये देखिए क्या है? ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल
ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसको हिंदी में आप क्या कह देंगे, उत्तल बहुभुज, ठीक है। एक उत्तल बहुभुज या एक उत्तल चतुर्भुज। इसको देखिए डियर स्टूडेंट ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज क्या हुआ, देखिए यहां वो भी डेफिनेशन आ जाएगी। मैंने 4 भुजाओं वाली एक आकृति बनाई। दिस फिगर हैज 4 साइड्स, इसकी 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, उत्तल, ठीक है, ये है उत्तल चतुर्भुज। 4 भुजाएं 1 2 3 4, क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं, ठीक हो गया। अब ये आपका कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, उत्तल है या अवतल, ये देखना है, ठीक हो गया। तो पहले तो आप ये देखिए कि इसके डायगोनल बताइए, डायगोनल मिलाइए, इसके विकर्ण कौन कौन है। देखिए ये जो बगल के हैं, इस शीर्ष का, ये बगल का शीर्ष है, बगल का शीर्ष है, नेबरिंग वर्टेक्स है, तो इनसे तो साइड बनेंगी, इनसे तो भुजाएं बनेंगी चतुर्भुज की। परंतु जो इसके अपोजिट में पड़ रहा है, इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बनेगा डायगोनल। एक डायगोनल ये बन गया, अब दूसरा डायगोनल आप यहां से यहां बनाइए। ये एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है। चतुर्भुज का है, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है। क्लियर हो गया। और ये दोनों विकर्ण कहां पड़ रहे हैं, चतुर्भुज के अंदर पड़ रहे हैं, इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के अंदर पड़ रहे हैं दोनों विकर्ण, ठीक हो गया। तो इसको बोलेंगे उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज समझ गए क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल समझ गए, मींस all the diagonals are lying inside the figure या all the diagonals are lying inside the quadrilateral। चतुर्भुज के अंदर सब विकर्ण पड़ रहे हैं, इसको बोलेंगे एक उत्तल बहुभुज हो गया। आपने निकालना इसमें कितने विकर्ण हैं, टोटल डायगोनल्स कितने हो गए, इसके अंदर कुल बहुभुज, कुल बहुभुज कितने हो गए, दिस इज इक्वल टू 1202, ठीक है। कुल बहुभुज आपके 2 हो गए, टोटल डायगोनल्स आपके कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक हो गया। सेकंड वाला क्या है, बी वाला, एक सम षड्भुज, एक सम षड्भुज, ठीक है। एक सम षड्भुज में क्या आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके लिए देख लीजिए इरेगुलर हेक्सागन, इरेगुलर हेक्सागन, एक सम षड्भुज। सम षड्भुज मतलब सम षड मतलब 6, सम बराबर भुज, 6 भुजाएं बराबर हैं। एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 6 साइड्स हैं और सब इक्वल है, उसे क्या बोलेंगे, सम षड्भुज, रेगुलर हेक्सागन। अब बना लीजिए, देखिए मैं बना लेता हूं, एक साइड ही होगी, ठीक है। अब बहुत ही बराबर तो नहीं बन पाएंगे, पर आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये सब बराबर है। 6 साइड बनी, देखिए 1 2 3 4 5 6 साइड होगी, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया हेक्सागन। अब कैसा है, रेगुलर है। रेगुलर का मतलब हुआ ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड, सब साइड आपस में क्या है, बराबर, ऑल द साइड्स आर इक्वल, जिसे बोलेंगे सम षड्भुज रेगुलर हेक्सागन, ठीक। अब इसके डायगोनल देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। डायगोनल कहाँ मिलेंगे, जैसे मैं आपसे कहूं एक वर्टेक्स ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स हैं, ठीक है। इस वर्टेक्स के नेबरिंग वर्टेक्स देखिए, पड़ोस में कौन कौन है,
नजदीकी एक है, एक है, मतलब इन्होंने साइड बना दी। इस वर्टेक्स से इसने एक साइड बनाई, इस वर्टेक्स से इसने एक साइड बना दी। तो इसका इसके साथ डायगोनल नहीं बनेगा, इसके साथ भी डायगोनल नहीं बनेगा। डायगोनल काम हम सकते हैं जहां ये वर्टेक्स मिलकर के साइड नहीं बना रहा है, जैसे इसके साथ नहीं बना रहा है, इसके साथ नहीं बना रहा है, इसके साथ नहीं बना रहा है, तो इनको ज्वाइन करिए। देखिए 1, इसको यहां ज्वाइन करिए। देखिए 2, इसको यहां ज्वाइन करिए। 3, ये बने डायगोनल, ये 3 डायगोनल इसने बना दी, इस वर्टेक्स ने। ये 2 को तो छोड़ देना है क्योंकि इनसे तो साइडें बनी हैं, बाकी जो छोटे वो वर्टेक्स को मिलाया। 3 ये बन गई तो 3 हो गई प्लस। अब ये वाला जो वर्टेक्स है इससे और इससे तो इसकी साइड बन रही है, देखो इसको ज्वाइन किया, साइड बन रही है। बाकी जो बच गया ये इसको ज्वाइन कराइए, ये दूसरा यहां ज्वाइन कराइए, फिर ये ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा 6 वर्टेक्स आपकी, 3 हो गई 6। अब यहां से देखिए ये और ये जो वर्टेक्स है इससे तो साइड बन रहे हैं, बाकी इसको यहां ज्वाइन करिए, यहां ज्वाइन करिए, यहां ज्वाइन करिए। तो यहां से ज्वाइन नहीं है, इसके साथ इसको ज्वाइन कराइए, ये क्या बन गया, एक इसके साथ इसको मिलाइए, ये 2 और बन गए। प्लस इस वर्टेक्स पे आइए, इसके साथ और इसके साथ तो साइड बन रही हैं, बाकी इसको ज्वाइन कराए, इसके साथ ही ज्वाइन है और इसके साथ भी ज्वाइन है। तो किसके साथ ज्वाइन नहीं है, इसके साथ नहीं ज्वाइन है, ये ठीक है। +1 इसका देखिए, इससे और इससे तो इसकी साइड बनेगी, यहां से भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ, डायगोनल, ये सब विकर्ण हो गए, सब विकर्ण बन रहे हैं इसके अंदर और सब इसके अंदर पड़ रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, ये कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया, ठीक है। उत्तल बहुभुज है, ठीक है, कॉन्वेक्स हेक्सागन हो गया। तो इसमें टोटल डायगोनल कितने हो गए, कुल विकर्ण कितने हो गए डियर स्टूडेंट, कुल विकर्ण टोटल डायगोनल्स टोटल डायगोनल्स 3, 6, 8 और 9 हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, तीसरा है ए ट्रायंगल। सी वाला देखिए, एक त्रिभुज, ठीक है, ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज, इसमें कितने डायगोनल होंगे, त्रिभुज आप देखिए, ये है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो गया। अब इसके 3 वर्टेक्स हैं, आप देखिए, एक है, एक है, एक है। ये वाला जो वर्टेक्स है उसके जो नेबरिंग वर्टेक्स हैं, पड़ोस के हैं, इससे मिला के साइड बनी, इससे मिला के साइड बन गई। ये वर्टेक्स भी और इस वर्टेक्स को भी इससे मिला करके साइड बन जा रही है और कोई वर्टेक्स बचा ही नहीं है, तो इससे तो कोई डायगोनल नहीं जाएगा। यहां से देखिए, इस वर्टेक्स का ये नेबरिंग वर्टेक्स है, नजदीक के वर्टेक्स हो गए, ठीक है। तो इससे मिला के तो साइड बन गई, भुजाएं बन गई और कोई शीर्ष बच नहीं रहा है, तो इससे भी कोई विकर्ण नहीं बनेगा, इससे भी कोई विकर्ण नहीं जाएगा। यहां से देखिए, ये वर्टेक्स से भी साइड बन गई, इस वर्टेक्स से भी साइड बन गई और कोई शीर्ष बचा नहीं है, तो यहां से भी कोई विकर्ण नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर लिख देंगे आप, क्या आंसर लिख देंगे डियर स्टूडेंट, इससे आंसर लिख देंगे कोई विकर्ण नहीं, ठीक है, नो डायगोनल। और आप लिख देंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके कितने होंगे, 0। इसमें डायगोनल आपके 0 होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और था, जो क्वेश्चन नंबर 1 था मेरा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें मैंने सब सारे पार्ट में किए। चलिए देख लेते हैं फिर एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे पार्ट मैंने नहीं कर पाया, ए और बी आपको बताए, चलिए सी और डी भी कर लेते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने पहले कर दिया, कोई बात नहीं, फिर आ जाते हैं वापस। आप देखिए डियर स्टूडेंट, और आपके पास क्या है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था ना, ये क्या हो गया, ये पहला वाला ये फिगर है, दूसरा आपका ऐसा वाला है A2, तीसरा आपका एक तीसरा वाला है 4, देखिए ये 4th वाला है, ठीक है। 5th वाला आपका कैसा है, इस रूप में है, ये आपका 5th है, ठीक है। 6th वाला आपका कैसा है, इस रूप में है डियर स्टूडेंट, ये आपका 6th वाला हो गया। 7th वाला कैसा है, ये मैं लगभग बना रहा हूं, आप बढ़िया सा पेंसिल से बनाना है, ठीक है। ये हो गया 7, और ये आपका 8th वाला है, ठीक हो गया। एक्चुअली आपके में करना क्या है, आपने इसमें फर्स्ट और सेकंड ए और बी तो मैंने कर दिए थे, सी वाला देखना है पॉलीगन कौन कौन है। पॉलीगन, पॉलीगन मतलब बहुभुज, बहुभुज आपके कौन कौन हो गए इसमें, देखिए बहुभुज, अब जो केवल साइडों से बने हैं, जो डियर स्टूडेंट केवल किससे बने हैं, लाइन सेगमेंट से बने हैं। तो पहले वाले में भी लाइन सेगमेंट है, दूसरे वाले में भी लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये केवल रेखाओं से बना है, देखो ये लाइन सेगमेंट है, तो ये पॉलीगन है, ये लाइन सेगमेंट है, देखिए ये भी पॉलीगन है, इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है, भुजाएं नहीं है, देखिए ये तो कर्व टाइप का हो गया, ये नहीं है, ये भी नहीं है, कर्व टाइप का है, ये भी नहीं है, यहाँ ये भुजाएं तो हैं पर ये वाला जो सा है ये कर्व शेप का है, यहाँ ये दो साइड तो हैं पर ये कर्व शेप का है, यहाँ भी कर्व शेप का है। केवल कौन कौन हो गए बहुभुज, एक आकृति नंबर 1, एक आपका हो गया 2, और एक आपका 4 वाला है। इसमें भी सारी साइड है, देखिए ये साइड ही तो है, सब साइड है, एक साइड है, एक है, एक है, एक है, इस रूप में साइड है, ठीक हो गया। तो ये आपका इसका सी वाला पार्ट था, ठीक हो गया। अब है कॉन्वेक्स पॉलीगन, इसी में आपको देखना है, डी वाले में देखना है कॉन्वेक्स पॉलीगन, उत्तल बहुभुज कौन कौन है, उत्तल बहुभुज, उत्तल मीन्स इनके डायगोनल देखने हैं, डायगोनल आपके कौन कौन हैं इनके। अब आप डायगोनल देखिए, जैसे इसी आकृति का देखिए, ये बहुभुज है, ठीक है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, 3 है, ये आपका पॉलीगन है, पॉलीगन है, पॉलीगन है, 3 पॉलीगन्स है, 3 बहुभुज है, इनके डायगोनल देखिए आप, इसके डायगोनल आप देखिए, तो ये इससे और इससे मिला के तो साइड बन रहे हैं, तो एक डायगोनल ये आ गया, एक डायगोनल ये आ गया, यहां से देखेंगे तो ये और ये मिला के साइड बनेगी, ये और ये मिला के साइड बनेगी, इसका देखिए, इसका मिला के साइड बनेगी, इसको मिला के साइड बनेगी, पर यदि मैं इन वर्टेक्स को ज्वाइन कर दूं इसको इससे, तो ये क्या बनेगा, ये विकर्ण बनेगा, डायगोनल है, ये विकर्ण है, और विकर्ण कहाँ पड़ रहा है, आकृति के बाहर पड़ रहा है, ये है ना, ये पॉलीगन है, पॉलीगन से बाहर पड़ रहा है, तो ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, उत्तल बहुभुज नहीं है, ये कॉनकेव पॉलीगन है, अवतल बहुभुज है ये, ठीक है। इस वाले को देखिए, इसके वर्टेक्स देखिए, एक वर्टेक्स ये और ये, ठीक है। अब इसको आपने इससे मिलाया, इसको आपने इससे मिलाया, तो साइड बन गई, साइड बन गई। अब डायगोनल आप चाहते हैं तो इससे मिलाकर बनेगा ये डायगोनल बन गया विकर्ण, इसके साथ का विकर्ण कौन होगा, ये होगा, क्योंकि ये और ये तो भुजाओं में आ गया, ये और ये तो इसकी साइडें बना रहा है, तो दोनों डायगोनल, ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है,
इसके दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर है। तो ये क्या हो गया, ये है उत्तल बहुभुज कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक हो गया। इसमें देखिए, इसमें भी बाहर पड़ जाएगा, देखिए ये भी डायगोनल है। अब डायगोनल है, कहां पड़ रहा है, आकृति के बाहर पड़ रहा है। ठीक है, पॉलीगन के बाहर पड़ रहा है, तो वो भी कैसा हो गया, वो भी कॉनकेव पॉलीगन है, अवतल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज आपका कौन हुआ, केवल ये वाला हुआ, क्योंकि इसके दोनों डायगोनल कहां पड़ रहे हैं, अंदर पड़ रहे हैं, आकृति के अंदर पड़ रहे हैं। बोथ डायगोनल्स आर इनसाइड द पॉलीगन। तो ये आपका उत्तल बहुभुज हो गया। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स उत्तल बहुभुज, ये तो आपको पूछा हुआ था। तो कौन सी आकृति है, इसमें आकृति नंबर 2। ठीक है, ये आपका, ठीक हो गया। अब कह रहे हैं कॉनकेव पॉलीगन, इसका अगला वाला पार्ट है कॉनकेव पॉलीगन। देखिए समझ में आ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। कौन कॉन्वेक्स है, कौन कॉनकेव है, कौन उत्तल है, कौन अवतल है। इसका ई वाला देखिए, ये हो गया कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज में कौन कौन आ जाएगा, मैं कह रहा हूं जिसके डायगोनल आपके बाहर पड़ रहे हैं, अवतल बहुभुज। अब इसमें तो इसमें एक, तो इसमें पड़ रहा डायगोनल बाहर, इस पॉलीगन का, इस बहुभुज का एक विकर्ण बाहर है, देखिए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन, अवतल बहुभुज। तो एक तो नंबर 1 वाला है, 1। ये तो क्या है, ये तो कॉन्वेक्स है, इसके डायगोनल अंदर पड़ रहे हैं, ये कॉन्वेक्स में आएगा। एक पॉलीगन ये है, तो इसमें भी डायगोनल बाहर पड़ रहा है, देख रहे हैं, यहां बाहर पड़ रहा है, इसको मिला दीजिए, ये बाहर पड़ रहा है, यहां मिला दीजिए, बाहर पड़ रहा है। तो ये भी आपका कॉनकेव पॉलीगन हो गया। आ गया समझ में, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक हो रहा है। अब आप देखिए, पहला और दूसरा क्वेश्चन आपने कर दिया है, तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को करें। आगे फिर और क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।